चतुर्भुज की रचना करनी है ABCD, जिसमें 3 भुजाएं दी हुई है और एक विकर्ण, नहीं 2 विकर्ण दिया हुआ है, AC और BD। विकर्ण को कैसे पहचानते हैं? देखो, भुजा जो होगा BC लगातार है, ABC जो होता है, और विकर्ण में क्या होगा, एक का अंतर होगा। जैसे AC है तो क्या होना चाहिए, B अंतर है ना, इससे पहचानते हैं। अगर वो नहीं पहचाना है तो इसके लिए हम लोग एक रेखा चित्र बना लेते हैं चतुर्भुज की। कोई भी चतुर्भुज A, B, C और D क्रमागत में, और क्रम में आने पर अब देखो कितना है, BC कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। आगे CD कितना है, 5 सेंटीमीटर। AD कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। अब AB भुजा नहीं दी हुई है, AC क्या हो जाएगा, देखो ऐसे तिरछा खींचेंगे तो ये क्या होगा, हमारा विकर्ण कहलाता है। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर। और BD कौन होगा, यह होगा BD। BD भी क्या होगा, विकर्ण ही होगा, जो हमारा है कितना, 7 सेंटीमीटर का। तो ऐसे रचना के लिए सबसे पहले हम लोग किसको खींचेंगे, किसी एक विकर्ण को खींचेंगे। तो विकर्ण में देखना है, अगर हम BD खींचते हैं या AC, कोई एक पहले खींचेंगे, तो सबसे पहले हम लोग खींचते हैं BD को। अपना अपना खींचना शुरू कीजिए। 7 सेंटीमीटर, चूंकि बोर्ड पर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने उसको बड़ा बनाया है। लेकिन कॉपी पर बनेगा तो क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मापी से बनेगा। तो 7 सेंटीमीटर का यह खींचो BD, इसका नाम हो जाएगा B, और D विकर्ण है, भुजा नहीं खींच रहे हैं। तो BD 7 सेंटीमीटर खींचा गया। अब हमें देखना है क्या, कि BD से मिलता हुआ भुजा कौन है, CD और BC। तो BC कितना है, 4.5 सेंटीमीटर का। तो अपने स्केल पर सेंटीमीटर में 4.5 का चाप लेना है। ठीक है, इसमें हम बड़ा लेंगे, क्योंकि अगर 4.5 का लें तो ये बहुत छोटा होगा, दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर थोड़ा सा ये अंदाज से बड़ा लेंगे, लेकिन बनेगा अपने सही नाप से। तो सबसे पहले किसको लेंगे, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर का स्केल से माप लेंगे, चाप लेंगे। मान लीजिए यह चाप है 4.5 सेंटीमीटर का। तो अब B पर रखेंगे, कितना का चाप लेना है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेंगे, और कहां पर रखकर खींचेंगे, तो B बिंदु पर। जहां से रख कर खींचते हैं उसको कहते हैं, B को केंद्र मानकर चाप काटा। तो कितने का चाप काटना है, 4.5 का। इस तरह से 4.5 का चाप कटेगा BD को केंद्र मानकर। अब इसके आगे यहां हमारा CD है, क्योंकि D बिंदु हमको ज्ञात है, BC हमने काटा है, तो यहां से काटने के बाद हमको C प्राप्त हो जाएगा। इसलिए CD बराबर 5 सेंटीमीटर का पुनः चाप लेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का फिर से चाप लेंगे अपने स्केल पर सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर का। क्योंकि यहाँ छोटा हो जाएगा इसलिए हम इसको अंदाज से ही रखते हैं। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का चाप ले लेना है, और इसको कहाँ रख कर खींचेंगे, D पर से, मतलब D बिंदु को केंद्र मानकर हम लोग चाप काटेंगे। जो पहले वाले चाप को ऐसे, अब पहले वाला चाप को जहां पर यह काटता है वहां पर कौन बिंदु हो जाएगा, C। बन गया सबका। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा बिंदु प्राप्त करना है, A, क्योंकि ABCD में चतुर्भुज में हमारा B, C और D बिंदु प्राप्त हो गया है। केवल कौन प्राप्त करना है, A। तो A प्राप्त करने के लिए हमारे पास है यहाँ AD, D बिंदु है, तो AD के लंबाई के बराबर,
मतलब 5.5 सेंटीमीटर का आप त्रिज्या का चाप लेंगे स्केल पर माप करके। चूंकि ये छोटा हो जाएगा इसलिए हम बड़ा ले रहे हैं, दिखेगा नहीं 5.5 का, तो स्केल पर 5.5 का चाप लेना है। और चाप लेने के बाद कहां पर से काटेंगे? डी पर से। मतलब डी को केंद्र मानकर हम लोग क्या करेंगे, अब एक चाप काट लेंगे यहां पर। कितने का चाप? 5.5 का कट गया। अब ए भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन AC विकर्ण मालूम है और C बिंदु हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है। इसलिए क्या करेंगे, अब AC के बराबर मतलब 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अब चाप लेंगे। तो स्केल पर मापेंगे 5.5 सेंटीमीटर। अब 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर कहां पर रखेंगे? C को केंद्र मानकर, मतलब C बिंदु पर रख करके हम लोग इसको क्या करेंगे, काटेंगे। जो पहले वाले चाप को जहां पर काटेगा वो हमारा हो जाएगा बिंदु A। कट गया सबका? C पर, मतलब C को केंद्र मानकर हम लोग चाप काटेंगे। जो पहले वाले चाप को जहां काटता है मतलब वहां पर A बिंदु होगा। इसके बाद अब क्या करना है, A को B से मिला देना है, फिर A को D से मिला देना है, D को C से मिला देना है और C को B से मिला देना है। इस प्रकार हमारा चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। कौन? ABCD। ठीक है, ABCD चतुर्भुज प्राप्त हो गया। इसके बाद सिर्फ इतना ही से नहीं, रचना के चरण भी लिखने होंगे। जवाब देना। सभी लोगों ने बना लिया है? किसका किसका बन गया? हाथ उठाइए। कॉपी कॉपी ऊपर कीजिए। ठीक है।